अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल NA चौधरी दिल्ली व्लॉगर। तो सुबह का वक्त है और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। रात तो जैसी गुजरी गुजरी क्योंकि ठीक से नींद नहीं आ पाई है। पूरा ध्यान हॉस्पिटल में ही था और कई बार मैंने रात को कॉल की है कज़िन सिस्टर को अपनी और खैर खैरियत लेती रही हूँ। तो बस मैंने सोचा कि अब उठ जाना चाहिए। अभी सुबह के 6 या 5:30 ही बजे हैं। तो नमाज के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है। सर में मेरे शदीद दर्द हो चुका है नींद पूरी नहीं होने से, और वहाँ अपनी बहन की हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान है इस वक्त। लेकिन कहते हैं ना कि परेशानी में गरीब का कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह के। उनके माली हालात इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी उनके साथ में ऐसा नहीं है कि खड़ा हो जाए, सिर्फ़ एक हमारी ही सपोर्ट है। लेकिन मैं मजबूर हूँ बच्चों की वजह से और अपनी हालत की वजह से। लेकिन हस्बैंड मेरे जिस हद तक हो रहा है कर रहे हैं, और बच्चे की सिचुएशन ऐसी है कि कहीं भी ले जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो बस मैंने सिर्फ चाय ही ली है और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी दूध वाली सेवइयाँ बना दी हैं, जो मैं आज इनके लंच में देने वाली हूँ, टिफ़िन में रखूँगी क्योंकि मेरा माइंड और कुछ काम नहीं कर पा रहा है। तो बस मुझे यही सिंपल सी नज़र आई तो मैं यही बना रही हूँ इनके लिए। ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद मैंने बच्चों को बहुत लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट दिया है आज, और ये सेवइयाँ मैंने बना ली थी थोड़ी, और बच्चों को यही मैंने लंच में दी हैं। हस्बैंड का भी नाश्ता वगैरह सबसे फ़ारिग होने के बाद मुझे करनी है दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि खाना हॉस्पिटल भी भेजना है। वहाँ पर जो मेरी कज़न सिस्टर हैं वो हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके एक दामाद हैं। तो इस तरह से कई लोग हैं वहाँ पर जो नॉर्मली उनके साथ है। लेकिन जिन्हें मेन बंदों को वहाँ होना चाहिए था, जो उनको सपोर्ट कर सकते थे, फ्री थे, जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उनमें से कोई भी नहीं है। जो भी हैं वो सब यूपी साइड के ही है, किसी को कोई इतनी नॉलेज नहीं है हॉस्पिटल की। तो रात ही जो शलजम मैंने काट कर रखे थे उनमें मैंने मिर्च, हल्दी, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट और ऑयल डालकर एक सीटी लगाई है। इससे जो है शलजम थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और घुट जाते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली का जो सब्ज़ियाँ मिलती हैं वो मुझे कुछ पसंद नहीं आती हैं। यूपी साइड की सब्ज़ियाँ ज़्यादा बेहतर रहती हैं। तो मैं शलजम इसी तरह से बनाती हूँ। गोश्त इसमें ऐड करने से पहले शलजम में थोड़ी सीटी लगाकर एक और इनको घोट देती हूँ। तो यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हैं, खारा पानी है दिल्ली का, इसलिए ज़्यादा टेस्टी नहीं होती हैं। वहाँ का पानी अच्छा होता है, इसीलिए वहाँ की सब्ज़ियों में टेस्ट होता है, और ये बात सभी जानते हैं। तो बस मैंने शलजम जब घुट गए थी तो उसमें गोश्त ऐड किया है। सलाद के लिए खीरा और बीट रूट मैंने काट ली है, चुकंदर। आटा वगैरह मेरा गूंद गया है, अब रोटी बनानी बाकी है। तो हस्बैंड अभी यहाँ नहीं हैं, वो गए हुए हैं मार्केट। दोपहर का वक्त हो चुका है, बच्चे भी आ गए हैं, और यहाँ पर ये तीनों बहनें आपस में झगड़ा भी करती हैं, खेलती भी हैं, सब कुछ इनका चलता रहता है। जुनेशा मुझे नहीं छोड़ती है मुस्तकिल, उसको ज़्यादातर मैं ही चाहिए होती हूँ। तो बस सब्ज़ी मेरी दूसरे चूल्हे पर मैंने रख दी है और रोटियां बनाने में लग गई हूँ। तो बस सभी काम से फारिग होने के बाद मैंने दोपहर ज़ोहर अदा की, और उसके बाद मैं यासीन शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। दुआएं की मैंने उस बच्चे के लिए, और यासीन शरीफ का पानी भी पढ़ा, और हस्बैंड के हाथ खाना और पानी सब कुछ भेजा था। वो काफ़ी लेट आए थे, 3 तकरीबन बज गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, वो मुझे साथ में नहीं लेकर गए। और जी वहाँ पर खाना वगैरह वो लेकर रात को तकरीबन 12 बजे तक वहीं रहे। लेकिन अफ़सोस, निहायत अफ़सोस ये कि वो बच्चा नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया।
मेरा दोबारा जाना नहीं हुआ और मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी कि मैं उनके साथ उनके घर जा सकूं, क्योंकि यूपी साइड से वो आई थी और मैं नहीं जा पाई। मैं मुस्तकिल फ़ोन पर ही बात करती रही और वीडियो कॉल करती रही, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं नहीं जा सकी। मेरे हस्बैंड ही सिर्फ गए। प्लीज़ उसके लिए